Student, today we will learn about the physical terminology of some parts of human body used in medical field. मीन कुछ रीजनल टर्म्स देखेंगे हम जो कि रिलेटेड टू रीजन मीन जो बॉडी पार्ट है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेंगे. इसे आप एनाटॉमिकल वर्ड्स भी बोल सकते हैं जो ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में भी यूज़ होते हैं और वैसे भी जनरली भी यूज़ होते हैं जो कि हम सबको आने चाहिए. तो देखते हैं, चलिए आज हम यही देख लेते हैं. ठीक है, जैसे कि सिफेलिक हो गया. सिफेलिक मीन होता है हेड. ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको. ये देखिए, ये है सिफेलिक रीजन जो कि पूरा इसमें हेड आ जाता है. तो इसको हम पूरे को क्या बोल सकते हैं, सिफेलिक बोल सकते हैं. ठीक है, अब इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे कि जो हेड होता है उसको सिफेलिक बोलते हैं. और जो फ्रंटल होता है फोरहेड, यानी कि फ्रंटल पार्ट ऑफ द सिफेलिक रीजन बोलेंगे, मीन आगे का पार्ट जो ये फोरहेड वाला है. ठीक है, अब है ऑर्बिट. ऑर्बिट का मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप, आई. ऑर्बिट बोलेंगे उसको. ऑटिक मतलब ईयर, ऑटिक. ठीक है, बक्कल मतलब चीक, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बक्कल कैविटी. अभी मैं आपको डायग्राम से भी दिखा दूंगी. और मेंटल मतलब चीक, चिन. तो ये आप देख पा रहे होंगे. एक तो मेंटल वो वाला होता है जिसको आप समझ पा रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ जिसे बोलते हैं ना, यानी कि मनोविज्ञान, वो वाला मेंटल नहीं है यहाँ पे का. यहाँ पे इस तरीके का ये मैंडिबुलम जिसे बोलते हैं ना, चिन जिसे बोलते हैं, मैंडिबल. तो यहाँ देख लीजिए आप एक बार डायग्राम में देख लीजिए. ठीक है, ये देखिए, ये हो गया आपका, ये पूरे इस रीजन को बोलते हैं सिफेलिक रीजन. अब यहाँ पे ये जो आई है, यहाँ पे आई को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑर्बिट हो गया. और ये जो बाकी तो आपको मालूम ही है, ईयर हो गया, इसको बोलते हैं ऑटिक बोलते हैं इसको. ठीक है, चिन हो गया, चीक हो गया. ये देखिए चीक, जिसे हम हिंदी में गाल भी बोलते हैं, इसको बक्कल बोलते हैं. बक्कल कैविटी, अंदर कैविटी किसे बोलते हैं, जो अंदर ए होल सा होता है, मतलब होल मीन गुफा जिसे बोलते हैं, माउथ के अंदर से जाके, तो उसे कैविटी बोलेंगे. तो बक्कल कैविटी हो गया. ठीक है, ये फोरहेड मतलब ये आगे का पार्ट, फोरहेड ये माथा. ठीक है, नोज मतलब आपको पता है नेजल. नोज को क्या बोलेंगे, नेजल. नेजल कैविटी, ये जैसे ओपनिंग होती है ना दोनों में, तो कैविटी बन जाती है, तो नेजल कैविटी बोलते हैं इसको. फिर ये हो गया माउथ. माउथ को क्या बोलेंगे, ओरल. ओरल कैविटी, ओरल के रीजन से मेडिकेशन देना है, तो ओरल कैविटी से मेडिकेशन देना है. बक्कल कैविटी में कोई मेडिकेशन रखनी है. बक्कल मतलब जो आप जैसे आप टॉफ़ी वगैरह रखते हैं ना, तो उसे बोलते हैं. चिन, चिन को बोलते हैं मेंटल. मेंटल रीजन ये वाला चिन. आया समझ में. तो ये हो गया आपका पूरा एक ये हो गया आपका सिफेलिक रीजन, सिफेलिक. सिफेलिक, ठीक है. और ये इसके नीचे वाला होता है सर्वाइकल, जिसको कि नेक बोलते हैं ना. कहते नहीं सर्वाइकल पेन है क्या, तो इसमें अब ये देखिए फ्रंट, ये फ्रंट साइज है, साइड है, और ये बैक साइड है. तो ऐसे करके आगे आगे हम देखते चले जाएंगे अभी. ठीक है, इसका हिंदी में भी मैंने दिया है नोट्स, आप देख पा रहे होंगे. अगर आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में जिसमें भी कंफर्ट हो आप उसको देख सकते हैं. ठीक है, देखिए अब सर्वाइकल है जो मैंने आपको दिखाया था अभी, नेक रीजन को बोलते हैं. और थोरेसिक मतलब चेस्ट रीजन को बोलते हैं. ठीक है, उसके अलावा है मेमरी. मेमरी किसे बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं ना, ब्रेस्ट. ब्रेस्ट बोलते हैं इसको, मेमरी. ठीक है, और उसके बाद एक्सटर्नल हो गया. एक्सटर्नल किसे बोलते हैं, एक्सटर्नल रीजन में पेन हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना स्टर्नम में पेन हो रहा, या एक्सटर्नल रीजन में पेन, तो एंटीरियर मिडिल चेस्ट, बीच का चेस्ट. ठीक है, उसके बाद हो गया अम्बलाइकल. अम्बलाइकल ये नेवल, जिसको कि ये देख पा रहे होंगे आप, ये नेवल. ठीक है, जिसे नाभि भी बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, और ये हो गया ब्रेस्ट. ब्रेस्ट को मेमरी बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड, इस तरीके से सुना होगा आपने. चेस्ट हो गया, मिडिल पार्ट ऑफ द चेस्ट, तो ये हो गया आपका एंटीरियर चेस्ट. ठीक, अब उसके बाद हो गया कॉक्सल. कॉक्सल मतलब हिप, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन हो गया. ठीक, फिर है एब्डोमेन. एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं ना, तो एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन, स्टमक जिससे बोलते हैं. पेल्विस, पेल्विक मतलब पेल्विस रीजन होता है जो. ठीक है, प्यूबिक मतलब होगा पब्लिश्ड प्यूबिक रीजन, ये वाला हो गया. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका पेल्विक रीजन, ये वाला होता है ना, ये वाला रीजन जो होगा ये इस तरीके के, ये वाले रीजन को पेल्विक रीजन बोलते हैं. पूरा पार्ट हो गया यहाँ पे, पेल्विक बोन होती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी पेल्विक रीजन हो गया. ठीक है, इसमें अभी दिया नहीं है डायग्राम में, लग रहा, हाँ नहीं दिया, दिख नहीं रहा, तो ये हो गया. ठीक, उसके अलावा हो गया यहाँ पे एक्सिलरी रीजन, ये वाला. एक्जिला जिसे बोलते हैं, बगल जिसे बोलते हैं आप लोग. यहाँ पे देखिए आर्म पिट जिसे बोलते हैं ना, आर्म पिट, तो इसको बोलेंगे एक्जिला.
ठीक है, एक्जिला। और उसके बाद है आर्मपिट भी हो गया, एक्जिला हो गया। जिस एक्जिला को, आर्मपिट को एक्जिला बोलते हैं, आर्म को ब्रेकियल, ये देख लीजिए ये वाला, ठीक है। ये एंटीरियर, ये यहाँ पे पूरा ये वाला जो आर्म है इसको ब्रेकियल बोलते हैं। आर्म, आर्म को क्या बोलते हैं? ब्रेकियल। ये ब्रेकियल रीजन, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगता है ना, ब्रेकियल रीजन पे लग रहा है, इस तरीके से आप सुनेंगे। और उसके अलावा है एंटी ब्रेकियल, यानी कि फ्रंट ऑफ द एल्बो, ये वाला एंटी, एंटीरियर बोलेंगे ना, एंटीरियर भी हो सकता है। और शॉर्ट में एंटी ब्रेकियल मतलब ये वाला फोर हेड वाला, फोर आर्म, सॉरी फोर आर्म। उसके अलावा कार्पल, ये रिस्ट, इसको बोलते हैं रिस्ट को कार्पल। और पामर, जो पाम होता है, हथेली, हथेली को बोलते हैं पामर, पामल रीजन, पामर, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा डिजिटल, डिजिटल मतलब फिंगर, ये देख लीजिए आप, ये फिंगर है, फिंगर्स। तो इसको सबको सब मिला के एक एक फिंगर नहीं बोलते हैं, इसको साथ में डिजिटल बोल देते हैं, डिजिटल मेडिकल टर्म में या एनाटॉमी, उसमें डबल जो इसके कुछ एरियाज के कुछ नाम हम पढ़ रहे हैं कि इनको क्या टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा पैडल, पैडल मतलब फुट, फुट, ये नीचे, ये देखिए इसमें पैडल भी पूरा, ये जो है पूरा पैडल एरिया है, जिसमें आपका एंकल भी आ रहा है। ये देखिए एंकल कहाँ पे होता है? ये वाला, जिसको टार्सल रीजन बोलते हैं। और ये क्या हो गया नीचे फिंगर के पास, जिसको ये डिजिटल बोलते हैं, इसको जो टोज और ये जो मिला के इसको डिजिटल, डिजिटल बोलते हैं। आया समझ में? उसके अलावा मैनुअल, हैंड बोलते नहीं, मैनुअल से किया जाना है किसी चीज़ को, तो इसको बोलते हैं हैंड को। ये पूरा इसमें मैनुअल रीजन में आ जाता है ये, ठीक है। उसके अलावा हो गया मैनुअल हो गया। अब है प्लांटर, सोल, यहाँ देखिए ये है प्लांटर रीजन, जो नीचे का पार्ट होता है, सोल जिसे बोलते हैं ना, सोल, हील जिसे बोल रहे हैं आप लोग, तो प्लांटर बोलते हैं उसको, सोल नीचे का हिस्सा, ठीक है। उसके अलावा हो गया ग्रोइन, इनग्वाइनल रीजन को ग्रोइन बोलते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, इनग्वाइनल रीजन को ग्रोइन, ये वाला बीच का, ठीक है। थाई के अपर पार्ट ऑफ द थाई एंड पेल्विस के बीच का पार्ट, ये है पेल्विस बोन, यहाँ पे रहती है, तो ये इसको बोलते हैं बीच वाले पार्ट को इनग्वाइनल बोलते हैं, इनग्वाइनल रीजन, ठीक है। तो इसको ग्रोइन एरिया को बोलते हैं इनग्वाइनल, ठीक। उसके अलावा देख लीजिए होलेक्स, ग्रेट टो, ग्रेट टो मतलब होता है ये वाला जो बड़ी बड़ी फिंगर होती, ग्रेट टो, ठीक है। ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये वाला टोज लिखा है ना जहाँ पे, तो बड़ी वाली उंगली, बड़ी वाली, ग्रेट टो। उसके अलावा फिमोरल, फिमोरल तो मैंने आपको बता ही दिया, थाई या फिमोरल रीजन पूरा होता है ना ये, तो इसको बोलते हैं फिमोरल, थाई को बोलते हैं फिमोरल रीजन। उसके अलावा हो गया कैल्केनियल, कैल्केनियल मतलब हील, यहाँ पे देख लीजिए आप, कैनकेनियल, ये पीछे वाली जो हील होती है, इसको बोलते हैं कैल्केनियल, कैनकेनियल, कैनकेलियस रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा एंटीरियर नी हो गई, कैल्केनियस हील को बोलते हैं। और पटेला किसको बोलते हैं? एंटीरियर ऑफ द नी को पटेला बोलते हैं। ये आगे की जो नी एरिया होता है, इसको आगे के साइड से, तो इसको पटेला बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द नी इज कॉल्ड पटेला, ओके। देन एक्रोमियल, एक्रोमियल किसको बोलते हैं? शोल्डर को, शोल्डर को बोलते हैं एक्रोमियल, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए शोल्डर, ये दोनों शोल्डर हो गए ना, इसको बोलते हैं ये इसको बोलते हैं एक्रोमियल। उसके अलावा स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला को क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड, ये देख लिया स्कैपुला, ये जब बड़ी हड्डी होती है ना यहाँ पे, तो बड़ी बोन होती है, शोल्डर रीजन, एक तो ये शोल्डर हो गया, अब ये शोल्डर ब्लेड हो गया, तो इसको बोलते हैं स्कैपुला, स्कैपुला बोन जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना, उससे याद कर लीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़ा हमने? ये पढ़ लिया शोल्डर ब्लेड, ठीक है। अब है पॉप्लिटियल, बिहाइंड द नी, ठीक है। ये वाला, ये पीछे की ओर से देखिए, ये तो फ्रंट में तो आपने नी बोल दिया ना, घुटना जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये इसको नी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको पीछे वाला पार्ट बिहाइंड द नी इज कॉल्ड पॉप्टिलियर, पॉप्लिटियल एरिया, पॉप्लिटियल एरिया, पॉप्लिटियल वेन से आप पता कर लीजिए, उसी के नाम से पड़ा पॉप्लिटियल, ठीक है।
हॉलो पार्ट होता है ना जो मतलब थोड़ा अंदर को घुसा हुआ, उसको पॉप्लिटियल बोलते हैं, बिहाइंड द नी, नी के पीछे वाला। फिर है वर्टिब्रल स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रल स्पाइनल कॉलम, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम, ये पूरा पीछे के पार्ट को बोलते हैं स्पाइनल कॉलम। ये देख लीजिए पूरा ये स्पाइन, तो ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और ये हो गया डॉर्सल, ये पीछे वाले पार्ट को, बैक पार्ट को, पीछे वाले को डॉर्सल रीजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है डॉर्सल हो गया बैक, फिर हो गया क्रूरर रीजन, क्रूरर को लेग को भी बोलते हैं, क्रूरर पूरा लेग, ठीक है। ये पूरा लेग जो हो गया ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्रूरल रीजन हो गया ये, ठीक। ये देख पा रहे होंगे आप, ये रीजन, ठीक है। ये फ्रंट वाले को, फ्रंट पार्ट वाले को क्रूरल बोलते हैं, बैक पार्ट को काफ बोलते हैं। बिलो द पॉप्लिटियल, ये जो पॉप्लिटियल एरिया बिलो, जो यहाँ पे ये काफ मसल्स जो होती हैं, इसको काफ बोलते हैं। सूरल, सूरल को भी का, इसको सूरल बोलते हैं, सूरल, सूरल का मतलब होता है काफ, मतलब पीछे की साइड से, और जब आगे की साइड होता है उसको बोलते हैं क्रूरल रीजन, क्रूरल और सूरल ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद है लॉइन, उसको लंबर रीजन को बोलते हैं, ये वाला लॉइन रीजन, ये हो गया लंबर, ये नीचे वाला, ठीक है, ये लंबर रीजन हो गया। और ये हो गया आपका लंबर रीजन, स्पाइनल कॉलम का जो लोअर पार्ट होता है उसको लंबर रीजन बोलते हैं। बोन, जैसे जैसे बोन डिवाइड होती है ना, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, इस तरीके से उनके रीजन, उसको भी मैं एक दिन बता दूंगी। अभी तो सिर्फ हम नेम देख रहे हैं, एनाटॉमिकल टर्म। फिर है सूरल काफ, जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे के पार्ट को, इसमें मैंने लिख भी दिया, द बैक पार्ट ऑफ द लेग बिलो द नी, पीछे का लेग का पार्ट जो कि नीचे, नी के नीचे होता है उसको बोलते हैं काफ, ठीक है। काफ मसल से याद कर लीजिए। फिर है सैक्रल बिटवीन द हिप, ये बीच में जो बीच, हिप के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बिटवीन द हिप, दोनों हिप के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, सैक्रल रीजन, आपने सुना होगा सैक्रल रीजन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सैक्रल रीजन, सैक्रल, ठीक। उसके अलावा है टार्सल, टार्सल किसे बोलते हैं, एंकल में, एंकल वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों बीच के वाले को टार्सल बोलते हैं, ओके। देन हो गया ग्लूमल, ग्लूमल बटक्स को भी बोलते हैं, ये वाला ये देखिए ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल रीजन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इंजेक्शन के लिए बटक्स को बोलते हैं, जैसे बोलते नहीं है कि ग्लूटियल रीजन में लगना है, मसल्स में इंजेक्शन लगने को ग्लूटियल रीजन, डॉर्सल, ऐसे करके सुना होगा आपने, तो वो यही है, ठीक है। ग्लूटियल रीजन मतलब बटक्स, ओके। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं दूसरे चैनल में, दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि जो भी इसमें वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाए, और एक लाइक तो बनता ही है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।